ओके, आई गेस वी आर लाइव। सो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आई एम इन माई फाइनल ईयर, अभी स्टार्ट हुआ है। आई एम एन 2027 ग्रेजुएट एंड अबाउट 8-9 दिन के अंदर हमारे कॉलेज में जज से आ रही है फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट। दे आर ऑफरिंग 12 अब 20 LPA। ओके, तो अपन को उसकी प्रिपरेशन करनी है, मतलब मेरे को उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं अब रोज वीडियोस डालूंगा फॉर DSS। तो मैंने चैट जीपीटी से एक लिस्ट बनवाई है कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को करने चाहिए, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो अपन एक एक करके इन सबको करेंगे। वी आर हैविंग अराउंड 70-80 क्वेश्चन है अपने पास, 70-80 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे अपन आज के डेली प्रॉब्लम से। तो ओके, ये मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है, इससे रेटिंग आ जाती है। कोड फॉर दिस टाइप। हाँ, कहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, फोर दे रखा है, फोर और डिजिट, फोर इवन डिजिट। ओके, दिस इज इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने को जीसीडी निकालना है ऑड सम का और इवन सम का। सम मतलब अपने को एन दे रखा है, तो अपने को फाइंड आउट करना है पहले स्टार्टिंग से लेके एन कितने नंबर है अपने पास, मतलब एन नेचुरल इवन नंबर्स का सम और एन नेचुरल ऑड नंबर्स का सम। उन दोनों का अपने को जीसीडी लेना एंड देन वी आर गुड टू गो, उसको रिटर्न कर देना। तो ले लेते हैं एक स्टार्टिंग में मे बी आंसर 0 इन सम 1। ओके, इवन सम इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 80। कौन बोला? ओके, तो सम होता है अपना n/2, n/2 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद था 2 ए होगा अपने पास। इवन के लिए ए हो जाएगा 2 एंड फिर था प्लस 2D। नहीं नहीं नहीं, n-1, मतलब n-1। डी के अपना डी अपना गैप है 2 का, आगे डिवाइडेड बाय। ओके, देयर इज नथिंग इन डिवीजन। ओके, तो ये हो गया अपना इवन का। अब अपने को ऑड का निकालना है। सम इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए हो जाएगा अपना 1, ए मतलब स्टार्टिंग नंबर, इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2। ओके, अपन रिटर्न कर दे ये आंसर इक्वल टू जीसीडी। ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है शायद इसमें, एसटीएल में। इवन सम कॉमा ऑड सम। एन के कंस्ट्रेंट्स क्या है, एन 1000 तक होगा। तो 1000 इंटू 1000 आ जाएगा, वरना ये लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ता ना। आ जाएगा। ओके, इसको रन करते हैं। टू, अरे यार ऐसे नहीं आएगा, टू थोड़ा, थोड़ा सिंटेक्स गलत हो गया। ओहो,
ओए, एक टच केस चल रहा है, एक टच केस नहीं चल रहा, और ऐसा क्यों है? किसके वाला नहीं चल रहा? 5। तो अब हम डीबग करेंगे। ओके, देखते हैं क्या क्या आ रहा है सम। इसका आ रहा है 24 और 20। अब स्टार्टिंग के उसका क्या होता है? ओके, मैम, हम अपन देखते हैं 1+3+5+7+9 आएगा। ये होता है 25। तो इसका आंसर 5 क्यों नहीं आ रहा? है ना, इसका सम 20 होगा। एक बार फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। 2+4+6+8+10, और इसका 30 होता है। हाँ, तो फिर भी स्टिल 5 आंसर आना चाहिए ना यहाँ पे। ये 20 क्यों ले रहा है इसको? कुछ गलती कर दी क्या मैंने फॉर्मूले में? इवन सम के फॉर्मूले में 2 into 2 n-1 into 2। सही तो लग रहा है यार, यही तो होगा। 2 into a n-1 into d। इवन सम अपना कम आ रहा है, ऑड सम भी अपना कम आ रहा है। ओहो, ऑड सम अपना 5 ही ले रहे हैं ना अपन। हम्म, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दे रहा ना 25-30, मैंने बिना मतलब के कैलकुलेशन करे। ये मेरा ऐसी सोचा, मैंने कुछ उसको लिख दिया बस। ओके, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, ये तो नहीं आना। n डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इफ n अपना वो हो? ठीक है, तो ये डिवीजन यहाँ पे थोड़ा गलत है, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि क्या पता वो नहीं है ना। ऑड हुआ तो और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे। हाँ, परफेक्ट। वही बोर्ड मास का था, मैं वहाँ पे 5 लिख रखा था, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 थोड़ा गलत हो जाता। ओके, व्हाट इज द बेस्ट प्रॉब्लम? सम 1 n इंटू, यार ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2 into n+1। ओ, इन्होंने वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पूरा सम कैलकुलेट कर लिया, फिर इवन का करा, उसमें सब्ट्रैक्ट करके चेक कर दिया। ओके, मैंने सोचा था, बट बात ये है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता क्या? ठीक है, जो भी है। ओके, तो अपन रेडी है अगले क्वेश्चन के लिए। ये लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इजी टू मीडियम है ये। GFG। ओ, ये आ गया जस्ते का वो। प्रॉब्लम नंबर 1। सोल्यूशन नहीं देखना, सोल्यूशन नहीं देखना। ओके, कहाँ मिलेगा मुझे एक प्रॉब्लम? एक बार ये पढ़ लेता है कि मैं सेम क्वेश्चन करूँ। द टास्क इज टू फाइंड द सेल विद मैक्सिमम वेट। द वेट ऑफ अ सेल इज वेट ऑफ सम
ओके, इसमें भी ऐसे कुछ है, वो पढ़ लेते हैं। Multiple, we have given a name and cell. Each cell may have multiple endpoints, but not more than one endpoint. Unique characters. Okay, you have given an array where things the access of the I cell and I cell. ओके, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया बिल्कुल। हाँ, एक और लिख के समझते हैं। ओके, तो क्या दे रखे हैं अपने पास, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स है। ओके, तो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स है बट एक ही अपने पास एग्जिट पॉइंट है। अब क्या है, यू हैव गिवन एग्जिट एरे, अपने को एक एग्जिट एरे दे रखा है। which contain exit point of I cell I I cell का एग्जिट पॉइंट है, then I cell doesn't have an exit। अगर -1 है तो मतलब उसमें एग्जिट नहीं है ना। The task is to find the minimum weight of a cell I in minimum weight of cell I is multiple and to return the cell with highest index। Okay, 1 पॉइंट कर रहा है 0 की तरफ, है ना, 2 और लास्ट वाला कर रहा है 2 की तरफ। 2 की तरफ, 2 क्या है। ओके, I'm still unable to understand the problem। Can I pause the recording for a second? ओके, तो मैंने लॉगिन कर लिया है इसमें। ओके, तो मुझे नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझ। ओके, एक बार ड्राइव में करके देखते हैं। एग्जिट 2 वाला जो है ना, मतलब पहला 0 जो एलिमेंट है, एक ग्राफ टाइप बनाता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे आ गया 0 1 2 3, ठीक है, 3 नोड है। अब जो 0 वाला पॉइंट है ना, 0 वाला 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, और 1 वाला 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है, 2 वाला क्या, ये क्वेश्चन को लिख रखा है, एग्जिट ऑफ कंटेन एग्जिट पॉइंट ऑफ, ठीक है। और जो अपने पास 2 वाला है ये पॉइंट कर रहा है -1 की तरफ, आई डोंट नो व्हाट -1 इज। एंड जो थर्ड वाला है वो कर रहा है 2 की तरफ। ओके, अब अपने को क्या करना है, सेल ऑफ 0 का वेट जो है वो 1 है। ये कैसे पता लगा अपने को, वो किससे आ रहा है ये देख के, ऐसा कुछ। बिकॉज देयर इज नो सेल
पॉइंटिंग टू सेल 1। ओके, सेल 1 की तरफ कोई पॉइंट नहीं कर रहा तो उसका सम 0 हो गया। और सेल 2 की तरफ 3 कर रहे हैं, ठीक है, सेल 2 की तरफ 3 का कर रहे हैं, वो तो मन एक ही कर रहा है, शायद वो खुद को भी ले रहा है ना। ओके, और सेल 3 को कोई भी नहीं कर रहा, तो इट विल बी 0। देयर इज ओनली वन सेल विच हैज मैक्सिमम, सो वी रिटर्न 2। ओके, दिस इज प्रीटी इजी। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। अपने को एक एरे दे रखा है ना, ये काइंड ऑफ ग्राफ क्वेश्चन है, बट ग्राफ नहीं है, ठीक है, ग्राफ से रिप्रेजेंट होगा ये। तो अपने पास नोड है 1 टू एरे ऑफ साइज तक, या फिर एग्जिट डॉट साइज तक, जो भी है, ठीक है, वहां तक के अपने पास वर्टिसेस हो गया। एरे डॉट साइज -1 एक्चुअली, क्योंकि 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब अपने को एक एरे दे रखा है, और हर जो नोड है वो बस एक ही नोड को की तरफ पॉइंट कर सकता है ना, एक पे या फिर 0 पे। अगर उसका जो एरे वैल्यू है, अगर वो -1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स वो खुद को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अपने स्ट्रेस से समझ सकते हैं। और अगर वो किसी और को नोड को कर रहा है, तब तो वो उस नोड को कर रहा है। अपने को क्या करना है, अब अपने को उन सब में से मैक्सिमम, जिसके पास मैक्सिमम नोड या फिर मैक्सिमम एरोज जिसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, अपने को उसको रिटर्न करना है, दैट्स ऑल। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम क्या था। ओके, मुझे नाम याद, उसका क्या था, हाँ ये रहा। ओके, तो अपन यहाँ पे नोड बना लेते हैं। ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, ये तीसरा नोड हो गया, ये चौथा नोड हो गया। ओके, अपन हम इनमें नाम लिख देते हैं। ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। ओके, यहाँ से टेस्ट केस हम चुरा लेते हैं जल्दी से। ओके, तो अपने पास दे रखा है एग्जिट ऑफ जे, है ना। ये जो एरे है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये बड़ा हो गया, एंड इसके नीचे अपने को इंडेक्स लिखने पड़ेगा। तो ये है फॉर 0 इंडेक्स, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये है फॉर 1 इंडेक्स, ये है फॉर इंडेक्स नंबर 2, ये है फॉर इंडेक्स नंबर 3। ओके, अब क्या है, ये जो 0 वाला है, ठीक है, ये जो 0 इंडेक्स पर है, मतलब ये बताएगा ये जो 0 वाला नोड है ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो देखो अब क्या है, 0th पोजीशन पे क्या है, 0th पोजीशन पे 2 है, दैट मीन्स ये जो 0 वाला नोड है ना, ये पॉइंट कर रहा है इस पे, ये पॉइंट कर रहा है इस पे। ओके, अब जो 1 वाला है, 1 वाला किस पे पॉइंट कर रहा है, 1 वाला 0 पे पॉइंट करना है। तो मतलब 1 वाला जो है वो 0 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है 2 है -1। अगर 2 -1 है, दैट मीन्स वो जो है वो खुद को ही पॉइंट कर रहा है। ओके, और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला मतलब वो 2 पे पॉइंट कर रहा है, मतलब ऐसा है कुछ। तो ये इस टेस्ट केस का बन गया। अब अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को देखना है कि इस पे 0 की तरफ कितने पॉइंट कर रहे हैं। 0 की तरफ 1 पॉइंट कर रहा है, 1 की तरफ कितने पॉइंट कर रहे हैं, 1 की तरफ 0 पॉइंट कर रहे हैं, 2 की तरफ कितने कर रहे हैं, 2 की तरफ 3 पॉइंट कर रहे हैं, और 3 की तरफ 0 पॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो ये आ गया अपना पूरा का पूरा एरे। अब अपने को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न वो नोड करना है जिसका साइज मैक्सिमम हो, ठीक है, जिसकी तरफ मैक्सिमम एरोज हो। तो ये आ गया 3 एरोज है जो कि मैक्सिमम है, तो अपन 2 रिटर्न कर देंगे। अब मान लो यहाँ पे अपने पास 3 होता, ठीक है, जिसका भी 3 होता, ठीक है, इसकी तरफ भी 3 एरोज होते हैं, यहाँ पे कोई और नोड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई और नोड है जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, 3 नोड। तो अपन क्या रिटर्न करते हैं, तो अपन 2 रिटर्न करते हैं, 3 रिटर्न करते हैं। तो अपन यहाँ पे रिटर्न करते
मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न द हाईएस्ट इंडेक्स। ओके, तो अपन यहाँ पे थर्ड वाला रिटर्न करते हैं, मतलब अपन ये वाला नोड रिटर्न करते हैं। और ये वाला नोड अपन क्यों रिटर्न करते हैं? क्योंकि अपने को दे रखना है यहाँ पे कि अपने को मैक्सिमम इंडेक्स वाला नोड रिटर्न करना है। ओके, तो आई होप आई वाज क्लियर। अब अपन एक बनाते हैं वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम अपन ले लेंगे एरोस। ओके, इसका अपन साइज दे देते हैं एन, साइज अपन दे देंगे साइज कॉमा 0। अब साइज क्या है? साइज को अपन बना लेते हैं साइज इक्वल टू साइज। फिर अपने को अब क्या करना है? अपने को अब पूरा का पूरा ट्रेवर्सल करना है। फॉर ऑटो आई एम आई एम एग्जिट्स। ओके, अब अपने को क्या करना था? अगला स्टेप क्या था? अपन के पास ये पूरा का पूरा एरे बन चुका है जो कि करंटली खाली है। अब अपने को इसको ट्रैवर्स करना है और अपने को देखना है करंट नोड किस पे ट्रैवर्स कर रहा है। अगर वो -1 है, ठीक है, डबल इक्वल टू -1 है ना, तो अपन क्या करेंगे? तो अपने को उसी इंडेक्स का वो बढ़ाना है। तो यहाँ पे वाले लूप तो चलेगा नहीं, तो अपने को नॉर्मल लूप चलाना पड़ेगा। ओके, अगर करंट जो है वो -1 है तो अपन क्या करेंगे? अपन बढ़ा देंगे एरोज ऑफ आई प्लस प्लस, एरोज ऑफ आई प्लस प्लस। मतलब अगर माइनस है, -1 है, तो अपन क्या करेंगे? तो अपन उसी इंडेक्स पे अभी अपन खड़े हैं, उसी मतलब जो कि 2 है, तो उसी नोड का अपन पॉइंटर को बढ़ा देंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे इसकी इसी को एक एज बना दिया था, तो वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, एंड थोड़ा सा यहाँ पे वो, एंड अपने उसके बाद अपन कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसके बाद अपन कर देंगे कंटिन्यू। अब अगर -1 नहीं है तो अपन क्या करेंगे? तो अपन करेंगे एरोज ऑफ प्लस प्लस। अगर वो -1 नहीं था तो अपन क्या कर रहे थे? तो अपन उसके इंडेक्स पे डाल के अपन ने उठा लिया, मतलब ये है एरोज ऑफ आई जो कि करंट है। अपन ने इसको डाला और इसमें देखा कि कौन सा इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। ये कर रहा था इस पे पॉइंट, और इसके काउंटर को अपन ने बढ़ा दिया। तो बस वो अपन ने यहाँ पे करा है। एंड लास्ट में अपने को क्या चाहिए? लास्ट में अपने को एक लूप लगाना है, लेस देन साइज आई प्लस आई प्लस प्लस आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एरोज ऑफ आई। ऊपर ही बनाते हैं इन आंसर इक्वल टू 0। लेट अस सी क्या ये काम करेगा। ओके, योर आउटपुट 3। अपने को वो नहीं रिटर्न करना ना, मैंने बताया था तुम्हें। इफ आंसर इज लेस देन एरोज ऑफ आई, एक्चुअली नॉट आंसर, अपन यहाँ पे लगाते हैं मैक्सी, है ना, मैक्सी इक्वल टू 0। अब अगर वो है तो अपन क्या कर रहे हैं? तो अपन मैक्सी इक्वल टू एरोज ऑफ आई करेंगे एंड आंसर इक्वल टू आई कर देंगे सिंपली। और यहाँ पर एक इक्वल टू साइन भी आएगा, क्योंकि अपने को अगर सेम आ रहा है तो अपने को नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है। आई होप दिस शुड वर्क। टाइपो, लेट्स गो। Okay, it is giving a correct answer. Should I submit it?
वाओ, वेरी नाइस। 2 2 2, सो करेक्ट आउटपुट इज एक्चुअली 2, बट अपन क्या रिटर्न कर रहे हैं? अपन 1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं? क्या मैं क्वेश्चन नहीं समझा? हो सकता है मैं क्वेश्चन नहीं समझा। 1 1 1 points contain to I. ओके, अपना टेस्ट केस क्या था मैं भूल गया। ये तो अपन टेस्ट केस नहीं दे सकते। जीएफजी वालों थोड़ा सही करो यार। ओके, तो टेस्ट केस था अपना 1 2 1 1 2। आई गेस ये था अपना टेस्ट केस। तो आई थिंक, एज फार एज आई कैन थिंक कि क्या हो रहा है वो ये है कि अ, ये इस पे पॉइंट कर रहा है, ये इस पे पॉइंट कर रहा है, ये इस पे पॉइंट कर रहा है, और ये इस पे पॉइंट कर रहा है, विच इज इंडेक्स नंबर 2। तो फाइनल जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे जा रहे हैं अपन, इसलिए यहाँ पे अपन 2 रिटर्न कर रहे थे। एक बार वापस सबमिट करके देखते हैं। हाँ, इसलिए अपन फाइनली 2 पे जा रहे थे, 2 पे जा रहे थे। ओके, फेयर है ना। अगर अपन पिछला टेस्ट केस देखें जो अपन ने वो करा था, -1 2 2 2 2, वो किसी पे नहीं जा रहा था। तो अपन ने ये निकाल लिया। ओके, इसके बाद थोड़ा सा अपन और वो करते हैं, एक और लूप लगाते हैं। मुझे नहीं पता मेरा सोल्यूशन कितना ऑप्टिमल है। इंट आई इक्वल टू वाइल एवरेज ऑफ आई। where is this coming from? Okay, third one is the third one is -1. Arrows of I is not equal to 0। आई नहीं एक्चुअली, आंसर। तो अपन क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू arrows of answer। Okay, will it work? No, it is not working। Oh, answer equal to exits of answer।
-1 is the value. I want the index. ओके, मुझे नहीं आ रहा समझ क्या है, तो अपन थोड़ी सी चैट जीपीटी की मदद लेंगे। हाँ 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 हाँ, ओके, इंट्यूशन मांगते हैं थोड़ा सा। One is nowhere, 2 points to 2, 2 points to 1, nobody equal to weight 1, okay, 2 points to 0, 0, 1, ओके, यहाँ तक अपन आ गए थे जो मैंने डायग्राम बनाया था उसका। The important observation is, suppose I'm at node number 5. How do I know its weight? I only care about the node points to 5. No else matter. Okay. Each edge contributes its source integer. Since its source integer to its destination. Think of the average like this. Every edge is giving numbers, money. Okay. Um, Numbers of I became okay 0. Searching for incoming edge. This means this is we find again something to it. तो मैं मेरा सोल्यूशन लेके देखता हूँ ना इसको, थोड़ा पहले जैसा कर लेते हैं इसको ऐसा, जिसमें एक टेस्ट केस पास कर रहा था। हाँ, मैं कल सबमिट कर दिया यार, कोई ना। You're not solving the correct problem. Okay, then inverse degree. Okay, yeah, yes, okay. So you are trying to find the node. It has node incoming edge. Okay, it's something different. The weight is the sum of indexes of all nodes. Example ये है अपने पास, node 3 has incoming 2 into ओके, थोड़ा अलग था क्या ये? ओके, तो अपने को क्या करना है, ठीक है। माय इंट्यूशन वाज राइट, बट हाँ मैं समझा नहीं था। ये जो अपन ने नंबर दिया ना, ये जो अपन ने यहाँ पे नंबर बनाया, वो ऐसे नहीं हो गए, वो हो गए कि जो जो अपने पास इनवर्ट एजेस आ रहे हैं वो किस से आ रहे हैं, कौन से नोड से आ रहे हैं, उन सबका सम, ठीक है। और अगर वो -1 पे जा रहे हैं तो मतलब वो खुद की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात दिस वाज वो, तो मतलब ये एक रैंडम नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है जो कि है -1, जो अपने उसमें नहीं है ना, मतलब ये इंफिनिटी पे पॉइंट कर रहा है, अपन मान सकते हैं एक रैंडम एज पे। तो अपने को क्या करना है, अपने को करना है ये वाला केस अपने को हटा देना है, प्लस इक्वल टू आई, and I guess we will be good to go. How? Why? Abnormal sign double abort. Why? क्या कह रहा है चैट जीपीटी? ठीक है, ये तो मैं भी कर रहा हूँ।
rate of exit of I प्लस इक्वल टू आई। ओके, जीएफजी में कभी कोई दिक्कत आती है, रिफ्रेश कर लेना चाहिए पेज को। अब मतलब मेरे कोड की दिक्कत है। ओके, लॉन्ग लॉन्ग बेसिक कॉल यस। टेस्ट केस कितने हैं इसमें? 10⁵ हाँ, लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा वरना ओवरफ्लो हो सकता है। लॉन्ग लॉन्ग ओके। इसमें इफ लगा रखा है क्या? हाँ, नॉट इक्वल टू -1 आएगा ना। वही मैं सोचू कुछ तो दिक्कत है। इक्वल टू -1 कंटिन्यू डू नथिंग। ओके, आई होप कि अरे यार, आई होप कि चल जाए। नाइस। अब अपन ये जो एक लूप चला रहे हैं दिस इज यूजलेस, अपने को ये रिटर्न करना है ना, तो अपन ये भी तो कर सकते हैं। Why this will not work? A slight optimization. Okay, this is working. Can we optimize it a little more? मतलब ऑप्टिमाइज नहीं, बट हाँ थोड़ा लिखने वाला सही करना। आई थिंक दिस फील्स गुड। ओके, इसको एक बार सबमिट कर देते हैं फॉर द मेमोरी, कल को मैं देखूं तुम्हारे काम आए। नहीं, let us go to the next question, which is okay. This question is done, which is largest। हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? यही स्टार्ट करा था मैंने, मैक्सिमम वेट वाला। ओके, ये है अगला लार्जेस्ट सम साइकिल आएगा, यही है ना? लार्जेस्ट सम साइकिल, हाँ। योर टास्क इज टू फाइंड द लार्जेस्ट। ओके, ये क्या है? जस्ट लाइक जस्ट 2021 का क्वेश्चन था। Here is a question, what is the logic to solve it? इसने डिस्कशन में डाल दिया। Is this the yes? ओके, ये वाला ये सेम क्वेश्चन है क्या? इसने कमेंट करा है। ओके, 1800 रेटिंग कोफिशिएंट। ओके, तो ये इसके सिमिलर है, बट अपने को क्या चाहिए? अपने को यही क्वेश्चन चाहिए। ये क्या था? मैक्सिमम नौ, ठीक है। ओके, मैंने नहीं कर रखा है इसको। एंड दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। 2 3 एक एरे दे रखा है एजेस का, एक एरे दे रखा है एजेस का। ओके, आई गेस ये सेम क्वेश्चन है दोनों में। अपन करते हैं, लीड कोड से करेंगे, इसका यूआई थोड़ा सेक्सी लगता है मुझे। You have given a directed graph of n nodes numbered from 0 to n, where each node has at most one outgoing edge. Okay, तो कम से कम एक जो है वो outgoing edge होगी इसमें।
अब अपना अगला क्या है, द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो इंडेक्स एरे ऑफ साइज n indicated that there is a directed edge from node of I to edge of I. ओके, ये उसके सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, मतलब इसमें भी एरे रखा है एंड उसके बेसिस अपने को ग्राफ बनाना है। इसमें वो जो है वो डायरेक्टेड है। द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड विद जीरो इंडेक्स एरे इंडिकेटेड दैट देयर इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम नोड ऑफ आई। ओके, फ्रॉम नोड ऑफ आई एज ऑफ आई। ओके, if there is no outgoing edge from then अगर माइनस वन है तो मतलब कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है। At most the maximum na. Return the longest cycle. If no cycle adjust and just return minus one. ओके, तो अपने को लॉन्गेस्ट साइकिल जो है वो निकालनी है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम a solution which will definitely going to work. I think I should draw it. टेस्ट केस क्या है? हाँ, थोड़ा ड्राई रन करते तो थोड़ा पता लगता है कि क्वेश्चन क्या है क्या रहा है और अपन सही समझ जाएगा। ओके, तो अपन बना देंगे 1 2 3 4 5 5 5। हाँ, मैं जीरो बेस है वो, ठीक है। तो ओके, दिस इज 0 1 2 3 4। ओके, तो जो जीरो वाला है दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एज नंबर 3। हाँ, ये क्या हुआ? एज नंबर 3। जो वन वाला है दैट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द एज नंबर 1। 1 क्या 3? ओके, the 2 is pointing towards 4. Okay, the 3 is pointing towards 2 and the 4 is pointing towards 3। सिंपल। अब अपने को लॉन्गेस्ट साइकिल निकालनी है। लॉन्गेस्ट साइकिल क्या बन रही है? 1 2 3, 3 की बन रही है। 3 वुड बी द आंसर। 10⁵। ओके, तो इसका एक एन स्क्वायर वाला अप्रोच मैं मैंने जो अभी सोचा था वो ये था कि एक एडजेंसी लिस्ट बनाऊं, ठीक है, पूरे के पूरे उसकी एंड फिर उसके बाद एडजेंसी लिस्ट से अपन ट्रैवल करना स्टार्ट करें एंड देखें अपने पास लॉन्गेस्ट साइकिल कितने की आ गया। बट दिस इज अ प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम, तो अपने को उतना करने की नीड नहीं है ना, मतलब एक ही एज है तो करने की नीड नहीं है। अगर मल्टीपल एजेस होती तो अपने को करने की जरूरत पड़ती जरूर। तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टेकिंग दिस साइज। अपन क्या करने वाले हैं, अपन हर एलिमेंट पे जा रहे हैं, अपन देखेंगे ये किस पे पॉइंट कर रहा है, फिर ये किस पे पॉइंट कर रहा है ना, और फिर इसके बाद अपन एक डीएफएस टाइप एल्गोरिथम बना देंगे, है ना, बट एडजेंसी लिस्ट बना के नहीं, नॉर्मल एरे पे। आई नो दैट सोल्यूशन विल नॉट वर्क क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएट के टेस्ट यहाँ पे एन स्क्वायर के आसपास है। एन स्क्वायर क्या, एन लॉग एन तक कॉम्प्लेक्सिटी मान जाएगा ये, या फिर व्हाट वी से दैट
An O of n complexity will be needed. The size small n pi equal to 0, then size I plus plus is इक्वल टू -1। ओके, तो अब मैं एक लूप चलाने वाला हूँ कि जो अपने पास करंट नोड होगा, ठीक है, जो मतलब डीएफएस में आगे आगे जाएगा, वो पहली बात तो उसकी एच की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, मतलब -1 पॉइंट नहीं करना चाहिए। अगर -1 पॉइंट कर रहा है मतलब साइकिल खत्म है, ठीक है, मतलब साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रही। या फिर करंट शुड नॉट बी इक्वल टू आई, एंड करंट जो है वो आई के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। अपन यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा लेंगे, इफ करंट डबल इक्वल टू आई है ना, तो अपन डाल देंगे ओके, गॉट इट, है ना। मतलब अगर अपन घूम के उसी नोड पे आ गए, मतलब एक साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको कंपेयर करके उसमें डाल लो, इक्वल टू 0, क्यू आर एन इक्वल टू करंट काउंट प्लस प्लस, दैट्स ऑल। तो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, -1 क्यों दे रहा हूँ मैं? आंसर की इनिशियल वैल्यू -1 है क्या? क्या है? इफ नो साइकिल एग्जिस्ट -1 दो, ठीक है। बट मेरा ये टेस्ट केस चल के नहीं रहा, तो जो एज ऑफ करंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, है ना, और जो करंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू आई। ओ, बट ये तो चलेगा ना। एज ऑफ आई, ओके, मैंने उसको अगले नोड पे डाल दिया, है ना, वरना फिर मेरे को थोड़ा बहुत वो करना पड़ता कि काउंट 0 ना हो वगैरह वगैरह, एक्सेप्ट कर सकता। ओके, टीएलई आ रहा है। कैन इट गो इन अ इनफाइनाइट साइकिल? I mean, yes, it can go in an infinite cycle. जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 से 3 की जा रहा हूँ, है ना, अगर मैं 0 से 3 पे गया, फिर तो मैं इसी साइकिल पे इसी साइकिल पे इसी साइकिल पे घूमता रहूंगा। तो मेरे को एक वो चाहिए, वेक्टर, वेक्टर ऑफ एन विजिटेड, जिसका वो है साइज कॉमा -1, एंड विजिटेड और करंट शुड बी इक्वल टू -1।
equal to 1. Oh, overflow. Why this count value? I guess this will be the reason for the overflow. There can be no other reason. Okay, this is not the reason. Size initial value is -1. Edges of current. I don't know where I'm going wrong. मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है? करंट जो है वो अगर आई से इक्वल आ गया तो आंसर इक्वल टू मैक्स, ठीक है। एल्स अपन ये कर लेगा एजेस करंट काउंट। ओके, ब्रूट की नहीं रहा मुझसे तो। करंट आई, okay, and int of count while edges of current is not equal to -1, ठीक है। मतलब जो करंट एज है वो -1 पे नहीं पॉइंट करने चाहिए, अगर वो कर रही है तो ब्रेक हो जाएगा बच्चा, ओके। तो जो करंट है ना, करंट शुड नॉट बी इक्वल टू आई, क्योंकि अगर वो हो रहा है तो मतलब देयर इज अ साइकिल, जस्ट ब्रेक the visited of current should be equal to -1, which I'm saying. I don't see anything that is not correct here. ओवरफ्लो का एरर क्यों आ रहा है यार? मैक्सिमम लेंथ 10⁵ ही तो हो सकती है, उससे तो होगी नहीं। तो रिपीट पर डालते हैं, देखते हैं सोल्यूशन। ओके, there are several issues. I am directly checking the edge of I. तो यहाँ पे एक वही एक वाला स्टेटमेंट लगेगा ना। ओके, एटलीस्ट इट इज रनिंग। हाँ, एक टेस्ट केस तो चल रहा है।
तो काउंट जो है वो अपन ने जीरो कर दिया। दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे -1 दे रहा है एंड -1 नहीं देना चाहिए इसको, तो इस मतलब ये कभी अपडेट ही नहीं हो रहा। दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। ये वाली कंडीशन तो होगी नहीं क्योंकि वो पहले बाहर आ जाएगा। विजिटेड, अब जो अपने पास विजिटेड आ रहे हैं ना, वो अपने को हर आइट्रेशन के साथ बनाना है। अब देखना चल जाएगा पक्का। अरे चला क्यों नहीं है? मैं हर उसके साथ नया बना रहा हूँ, मतलब हर आई के लिए। हाँ 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 हाँ। अगर विजिटेड ऑफ करंट आ गया, करंट ओके, instead of current equal to 1। Okay, I have no idea what's going wrong। ओके देखते हैं और क्या क्या है। बिकम इसमें सबको स्किप करते हैं, इसको देखते हैं। इनकरेक्ट ओके। लॉन्गेस्ट साइकिल, you trace from etna to current, current equal to 1 to 3, now current equal to 1, so loop stops and you completely miss the cycle, another wrong cycle, 2 to 3, out of bind risk still exists। ओके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दिक्कत क्या है। वापस पढ़ते हैं। Where it fails, longest cycle is trace or code I equal to 0, 1 to 3, 1 2 3 1। ओके करंट अपना सही है, बट इंस्टेड ऑफ 1 जो है वो उस पर है, तो अपना जो वो है वो करंट वो हो जाएगा। एंड 1 इज डब इक्वल टू 5 विच इज फॉल्स, अपन ने साइकिल मिस कर दिया। ओके देन अब देखना है मुझे ऑप्टिमल अप्रोच ना मिले बस। ओके तो चैट जीपीटी ने मुझे गलत अप्रोच दी थी पहले, वो ऑफ एन वाली ऑप्टिमल अप्रोच दी थी।
बट हाँ ये नहीं चाहिए मुझे। अम्म, अपने करंट उसमें का दिक्कत थी, अपन वो देखते हैं। अपना एज आंसर इक्वल टू -1 अपन ने बना दिया था, है ना। फिर अपन ने एक मैप बनाया था, करंट एच को लिया था आई। ये मैं थोड़ा सा गलत करा था, ओके। करंट एच है जो है वो आई है। अगर करंट इक्वल इक्वल टू -1 है तो अपन कंटिन्यू कर देंगे। गुड। अरे वो यहीं पे हो जाएगा। अब एक काउंट हो गया, है ना। तो ये तो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट हो गई, इसका कोई वो नहीं है, पॉइंट नहीं है, बट ठीक है, कर रहा हूँ। फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन। अब अपने पास क्या है, एक तो करंट जो है वो आई के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट को हटा दो क्योंकि वो आई के इक्वल ही है। अपन विजिटेड वाले से कर लेंगे, शुड बी इक्वल टू -1। करंट ओके, क्या कर रहे हैं अपन, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। करंट जो है वो -1 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जो उसका स्टेप है ना, मतलब क्या अभी तक हम उसमें आ चुके हैं, ठीक है। मतलब ये विजिटेड वाला ही है मेरा, बस मैं ट्रू फॉल्स में खेल रहा था, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में खेल रहा है। उसमें अभी तक का अपना कितना डिस्टेंस है वो, और डिस्टेंस को भी इंक्रीमेंट कर देगा। करंट इक्वल टू एजेस ऑफ करंट, ओके। नाइस 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 नाइस। तो करंट इक्वल टू एजेस ऑफ करंट, उससे पहले आ जाएगा अपने पास ये, और अपन डाल देंगे GIS ऑफ करंट इक्वल टू ये, है ना। अगली स्टेटमेंट अब किसी मतलब की नहीं है। और अगर अपने पास लास्ट में करंट जो है वो अपने पास -1 में नहीं है, तो ही कंडीशन है, करंट -1 में नहीं हो या वो घूम के आ गया, है ना। तो अपन क्या दे देंगे उसको, उसको अपन दे देंगे आंसर कॉमा कितने स्टेप्स उसने लिए, मतलब टोटल सारे के सारे कितने स्टेप्स लिए। नहीं ऐसे थोड़ी होगा, डिस्टेंस माइनस स्टेप ऑफ आई, मतलब सारे के सारे कितने स्टेप्स लिए उसने माइनस वो। अब इसका क्यों मतलब है, मतलब ये क्या मतलब है। मुझे समझ आ गया वो किसके, वो इन्फाइनाइट साइकिल के लिए है शायद, मतलब अगर मैं 0 से इसमें जा रहा हूँ, है ना, तो एक तो डिस्टेंस ये हो गया, बाकी इसमें 3 की साइकिल बनी, तो टोटल डिस्टेंस 4 हो गया। और जो साइकिल है करंट की, करंट अपना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसकी मैं साइकिल कितने की बनती है, 3 की, ओके। उसके लिए है वो। और एक बार फिर भी अच्छे से समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। मेरा नेट नहीं चल रहा क्या। ओके, थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत थी। ओके, अभी भी चलेगा क्या। चल गया चल गया। कंप्यूट द लेंथ ऑफ इतना, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रेवल फोर बट ओके। नाइस। स्टेप्स मतलब टोटल अपन ने कितने लिए, जो कि है काउंट माइनस और आई और करंट, यही है।
व्हाई नॉट द स्टेप्स ऑफ करंट, कि इतने का वो था। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रैवर्सिंग फ्रॉम जीरो जीरो तक नो 3 से 1 पे गया, ठीक है, तो डिस्टेंस एंड करंट इक्वल टू 3, बिकॉज आफ्टर वेस्टिंग 4 we move to 3, current length is 3, step of 3। मतलब मैं इनिशियल उसमें करना था, ओके, इट इज लाइक स्लाइडिंग विंडो जो होता है ना, लेफ्ट माइनस राइट, मतलब ट्रिफिक्सम टाइप। मतलब मैं इस वैल्यू पे दूसरी बार आ रहा हूँ, ठीक है, एक बार जब मैंने इसको ऐड करा था, एक बार जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, वो हो जाएगा करंट सम माइनस जो पहले लेफ्ट वाले का दोस्त था, ऐसा कुछ मैं शायद इसको समझ रहा हूँ। इसका अपन रिवीजन भी करेंगे एक दो दिन बाद, जब अपने पास थोड़ा सा टाइम बचेगा ना तब। काउंट माइनस स्टेप्स ऑफ करंट, स्टेप्स अपने पास कुछ होगा नहीं, अपने पास विजिटेड आ रहे हैं, विजिटेड ही है ना, हाँ विजिटेड ही है। ओके, दिस इज स्टिल गिविंग एन एरर, सेम एरर, तो कोई फायदा नहीं हुआ इसको करने का। ओके, तो मेरे नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैंने वाईफाई बंद करके वापस चालू कराया था। इन करंट इक्वल टू आई, ठीक है, करंट नोड, अगर करंट माइनस है ना तब तो कहीं जा नहीं सकते, रिटर्न कर दो साइज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। एज ऑफ करंट, मतलब अगला नोड जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए करंट शुड नॉट बी -1, क्योंकि अपन इसको यहाँ पे यूज भी कर रहे हैं, एंड वेस्टेज ऑफ करंट शुड बी इक्वल टू, ओके, एजेस, करंट ऑफ एजेस इक्वल टू करंट, मतलब अपन अगली एज में चले गए लॉन्गेस्ट में, इफ करंट नॉट इक्वल टू -1, तभी अपने को ये लूप एग्जीक्यूट करना है। ओके, गॉट इट। अब इसमें अपन ऑप्टिमाइज क्या कर सकते हैं, मेन चीज है, अपन एक तो ये वेस्टेड एरे बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर अपन इसको कैलकुलेट कर सके विदाउट एनी वो, तो अपन कैसे कर पाएंगे। कैसे होगा, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मुझे, जिसमें स्टोर हो कि कौन सा आइटम कौन से पे पॉइंट कर रहा है। ओके, आई हैव नो आइडिया। गेम में optimal approach, how will the optimal approach will be, each node has at least one outgoing edge of n square, हाँ ये वाले तो कर लिया मैंने।
Step 2, we avoid working. Fine. Okay, fair enough. Fair enough. Why can't I just put it here? Will it work? Okay, it works. I think ये हो जाएगा. Oh, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? -1 एक्सपेक्टेड -1. वो तो साइकिल नहीं बन रही, बट हमारा कोड कह रहा है साइकिल बन रही है. इसको तो बनाना पड़ेगा. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 6 गोले चाहिए अपने को. 1 2 3 4 5 6 1 ना ना 0 1 2 3 4 4 5. ठीक है. अब जो 0 है वो पॉइंट कर रहा है -1 पे. जो 1 है वो पॉइंट कर रहा है 4 पे. एंड जो 2 है वो पॉइंट कर रहा है -1 पे. जो 3 है वो पॉइंट कर रहा है 2 पे. फेयर इनफ. जो 4 है वो पॉइंट कर रहा है 0 पे. थोड़ा सा इसमें. एंड जो 5 है वो पॉइंट कर रहा है 4 पे. नाउ इज देयर अ साइकिल? नो, देयर इज नो साइकिल. बट मेरा कोड कह रहा है देयर इज अ साइकिल इंडीड. ओके. हाउ कैन I draw the current of that is -1, visitor of ओके. मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी बिल्कुल भी. Why do we need to step compute the length? Overall intuition. I guess this is the most optimal approach. Global instance, stock number. Two cases of information cannot be shared. Example where the code fails. Then after starting from 0, your objects become 0, your objects become also now taken. Now, now, okay. Okay. अपन क्या कर रहे हैं? अपन ने एक वेस्टेड बनाया है. What will be the complexity? This is O of n step. How this is O of n? This may work for like O of n ना. It is n square होनी चाहिए ना ये तो. हाँ, 2 2n के आसपास होगी. ओके.
तो अपन ने देखा, अपन ने क्या उसको देख रखा है, अगर अपन ने उसको देख रखा है तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। फिर अपन ने स्टेप एक नया एरे बनाया और करंट इंडेक्स 0, ये तो सेम है। स्टेप विजिट एंड गो। तो एन स्क्वायर वाली अप्रोच में कैसे चल रहा था, क्योंकि हर बार अपन नया एरे बना रहे थे इसमें बस वाई कान एरे। ओके, गॉट। तो अपन क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, मान लो अपन ने एक पॉइंट, एक नोड है, उसको मार्क कर दिया विजिटेड, ठीक है, एंड अपन उस पे वापस आ रहे हैं क्योंकि वो किसी और पार्ट का, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है। मैं दिखाता हूँ। मान लो अपने पास ये है, ठीक है, मतलब पेंसिल कहाँ गई है? ठीक है, ये एक नोड है, मतलब यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, एंड यहाँ पे एक नोड है ना, इन सब पर है। अब बात ये है डायरेक्टेड, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एंड ये इधर जा रहा है। स्टिल डोंट मेक सेंस। One array cannot represent both global and visible and current at the same time. That's why we suppose we have one array, step number 2 to 3. Consider here. Now we have 2 to 3 and another side equal to 0. Visible है ना, तो अपन ने इससे 1 3 is not visited currently. 0 1 so equal to 3. We start from 2 of means we already start from the second point. We already know this or 2 in current traversal in previous cycle. ओके, क्या ये करंट साइकिल का पार्ट है, प्रीवियस साइकिल का ही पार्ट है, तो इसको नहीं देख सकते, ठीक है। राइट यू आर सॉल्व इट प्रोसेस। ओके, आई गॉट इट नाउ, है ना। हम अपन देखेंगे पहले विजिटेड ऑफ आई, visited of idle equal not equal to -1, कंटिन्यू करंट इक्वल टू आई। ये स्टेटमेंट बहुत कचरा कर देगी बाद में, इसको हटा देते हैं। एक ऐसा एरे बनाना है, तो नाम अपन रखे स्टेप वाइज कॉमा -1, -1 will be the by default, ओके। करंट बाकी सेम रहेगा, ये कंडीशन सेम रहेगी, एंड अपन रखेंगे स्टेप इक्वल टू काउंट, ये वाला काउंट, डिस्टेंस प्लस प्लस, हाँ, ये वाला काउंट रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, ओके, एंड करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। बढ़िया बढ़िया।
अगर करंट जो है वो डबल इक्वल टू -1 है, नॉट इक्वल टू -1 है, तो अपन ये करेंगे यहाँ पे स्टेप ऑफ करंट माइनस आंसर, है ना। स्टेप ऑफ करंट, स्टेप ऑफ करंट मतलब अपन ने उसके से ओके, एक और देख लेते हैं, कोड चलती रहने चल रहा है। एंड स्टेप ऑफ करंट जो है वो -1 तो नहीं होना चाहिए। स्टेप ऑफ करंट आएगा, स्टेप ऑफ करंट है ना, स्टेप ऑफ करंट है, हाँ चल रहा है। गेम में तो get to n for 5 and 2n for next. Okay, check whether the node has stopped current belonging. Means we have okay, तो करंट का तो समझ में आ गया कि मतलब साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है ना। एंड अदर थिंग इज दैट मीन्स this cycle during the current power remember before power cycle so initial state no have to form a cycle हो गया था। ये भी टीएलई दे रहा है, मतलब ये भी ऑप्टिमल नहीं है ना। we reach or current because not visited with us being and now but uh, because 2 was not visited in the travel cell, that means we don't find a new path, we just reach a node that has already processed earlier. Okay, oh, the travel cell. ओके, तो वो अपने पास देखते हैं कि इसी पार्ट का सेकंड का पार्ट वो है नहीं है, not exactly runs n time inside but um, यार टू टू एन तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, इसलिए हमें ये टीएलई तो नहीं देता। कुछ तो गड़बड़ है। यस, सबमिशन टाइम लिमिट एक्टिव है। Better approach use unordered map still of n overall because
स्टेप। अरे ये कह रहा है कि यहाँ पे ये लगा दो बस। और ये कह रहा है ये स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो बात ये स्पेस ऑप्टिमाइज करके मुझे करना क्या है? बहुत बढ़िया, रॉन्ग आंसर। समझा दे यार अच्छे से। वन मिस्टेक स्टेप ऑफ करंट इज बाय अनऑर्डर मैच। स्टेप डॉट काउंट आ जाएगा। ओके। ओके, अगर काउंट आ रहा है तो फिर अपन यहाँ पे काउंट लगा देते हैं। ओके, ये वाला टेस्ट केस लेके का ट्राई करते हैं। मैं नहीं चाहता मेरे बहुत सारे समीशन हो जाए एकदम रैंडमली। ओके, इट इज रनिंग इंडीड। मेरे को वो वाला टीएलई वाला भी लेना चाहिए। वाओ, अनऑर्डर मैच में चल रहा है। वेरी नाइस, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, चल रही एकदम। Of and step find the cycle and compute. This is also the same complexity है। Solutions में चलते हैं, देखते हैं किसका solution। Simple BFS solution। मैंने तो प्रॉपर DFS solution बना दिया है। मतलब हर नोड के लिए अपन वो देख रहे हैं विद ट्रेड वगैरह। ओके। तुषार गुप्ता। वेरी नाइस। गेट सर्कल, ओहो बहुत लंबा कोड है। कंटिन्यू वही वाला 2n complexity for each node SFI। अगर i इक्वल टू वो है एस आई मतलब जहाँ पे अपन आए थे, है ना? ओके, अपना अपना कोड ऑप्टिमल है। ओके। दिस कोड इज ऑप्टिमल आई गेस। अगर नहीं है तो बता देना मुझे, है ना? वी विल ऑप्टिमाइज इट फर्दर। एक बार चैट से लास्ट और पूछ लेते हैं। हम्म, क्योंकि शायद सेम है, क्योंकि वो उसमें कर रहा है एंड मैं उसमें कर रहा हूँ। मतलब ये फंक्शन कॉल कर करके कर रहा है, मैं एक लूप में कर रहा हूँ। मेरा वाला शायद थोड़ा सा स्पेस इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि उसमें रिकर्सिव स्पेस टैग भी लगी है। iterative both are followed। भाई ठीक है, नाइस। तो अभी इतना ही करेगा, मैं थक गया हूँ। हाँ, अब शाम को बैठूंगा मैं, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो कि मेरे को मिल जाएगा। हाँ, कर लूंगा यूज। चलो ठीक है, अलविदा। हाँ, डालूंगा यूट्यूब पर, जिसको देखते हैं। ठीक है।